एक महिला एसएचओ को महज एक फोटो, और वो भी अपने पिता और दादा की फोटो पोस्ट करने को लेकर के डीआईजी साहब ने जांच के आदेश दिए। अब ये खबर मैं आपको बताऊं विस्तार से, उससे पहले एक बार मिर्जा गालिब साहब की ये शायरी सुन लीजिए कि हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। आप देखिए कि एक महिला एसएचओ है और वो महिला एसएचओ ने अपने दादा और अपने पिता की एक फोटो पोस्ट कर दी और उसको लेकर के डीआईजी के लेवल से जांच के आदेश आए, डीआईजी के लेवल से। और दूसरी उसके ऊपर गाज ये गिरी है कि उसको एक केस से हटा दिया गया है। एक अहम केस में वो जांच कर रही थी, वहां से उसको हटा दिया गया है। आपने कितनी सारी तस्वीरें देखी होंगी, कई सारी तस्वीरें मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि कोई पुलिस की वर्दी में कहीं कांवड़ियों की सेवा कर रहा है, कोई पुलिस की वर्दी में कुछ कर रहा है, कहीं पर पुलिस वाला मुख्यमंत्री के कदमों के अंदर घुटने के बल बैठा हुआ है, लेकिन वहां कोई चर्चा नहीं होती है, वहां कोई बात नहीं होती है। और एक महिला एसएचओ अगर फोटो पोस्ट कर दे तो देखिए क्या बवाल मचता है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर पोस्ट की है एक मुस्लिम एसएचओ जिसका नाम है शबाना आजमी। शबाना आजमी ने ये फोटो पोस्ट की थी और ये फोटो पुरानी थी, लेकिन अब इन फोटो को लेकर के बवाल मच गया है। फोटो में दिखाई दे रहे हैं एक शख्स, वो शबाना आजमी के दादा हैं, और दूसरे शख्स जो दिखाई दे रहे हैं वो शबाना आजमी के पिता हैं। और दोनों को पोस्ट करते हुए शबाना आजमी ने लिखा था, जब माँ बाप की आंखों में खुशी देखनी हो तब सपने सिर्फ खुद के लिए नहीं होते हैं, विरासत बनानी है, नाम रोशन करना है, और एक ऐसी कहानी छोड़नी है जो दुनिया याद रखे। फिर से सुनिए, जब माँ बाप की आंखों में खुशी देखनी हो तब सपने सिर्फ खुद के लिए नहीं होते हैं, विरासत बनानी है, नाम रोशन करना है, और एक ऐसी कहानी छोड़नी है जो दुनिया याद रखे। दरअसल हुआ यह था कि पूर्णिया की एक छोटी पुलिस चौकी में ये एसएचओ के पद पर तैनात है शबाना आजमी, और उस चौकी में जिसमें बेटी तैनात है उसमें पहली बार इनके पिता और दादा जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप पहली बार आपके माँ बाप आपके दफ्तर में आए तो वो आपके लिए एक बहुत इमोशनल पल होता है। और शबाना आजमी ने अपनी कुर्सी पर, एसएचओ की कुर्सी पर उनको बैठाया जैसा फोटो में दिखाई दे रहा है, और खुद साइड में खड़ी हो गई। बस इतना किया था। और ये कितना बड़ा गुनाह है आप लोग बताइए। खुद जो है वो साइड में खड़ी हो गई, दादा को बैठाया, पिता को बैठाया, और उसके बाद में इमोशनल होकर के लिखा कि जब माँ बाप की आंखों में खुशी देखनी हो तो सपने अपने नहीं होते, उन सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक ऐसी कहानी छोड़ करके जाना चाहती जिसकी मिसाल दी जाए। यानी एक तरीके से वो मोटिवेशन का काम कर रही थी उन तमाम बेरोजगारों के लिए, उन तमाम युवाओं के लिए जो लगातार सपने देख रहे हैं कि हमें भी वहां तक पहुंचना है। ये काम, और इतने से काम में ऐसा नहीं था कि वो कोई कुर्सी पर बैठ करके रील बना रही थी, या कुर्सी पर बैठ करके कोई अश्लील जो है वो गाने गा रही थी, या अश्लील हरकतें की जा रही थी। कुछ नहीं था। अपने पिता को बैठाया, अपने दादा को बैठाया। पोस्ट के वायरल होने के बाद शबाना आजमी ने पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। शबाना आजमी की पोस्ट के वायरल होने के बाद डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने जांच के आदेश दिए। हाल ही में शबाना आजमी को एक बड़े केस की जिम्मेदारी दी गई थी। डीआईजी की ओर से जांच के निर्देश के बाद शबाना से केस की जांच की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह वाकई बहुत बड़ा गुनाह है? यह वाकई बहुत बड़ा गुनाह है क्या कि एक पुलिस अधिकारी, एक एसएचओ है, उसके दादा उसके पिता आ गए, उसने थाने की कुर्सी पर बैठा कर फोटो खींच ली।
कानूनन कानून क्या कहता है इसको लेकर के वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या वाकई इतना बड़ा गुनाह है जिसको लेकर के डीआईजी के कान खड़े हो जाएं? और वैसे पटना में, बिहार में, पूर्णिया में क्या कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं। किस तरीके से एक के बाद एक वारदात बढ़ रही है, उसको लेकर के डीआईजी क्या कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन एक एसएचओ अगर वो फोटो पोस्ट कर देती, और अब ये फोटो भी अप्रैल की थी, फोटो डिलीट कर दी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, अब जरा कुछ फोटो देखिए आप। ये बीजेपी के विधायक हैं बाल मुकंद, और बीजेपी के विधायक बाल मुकंद वो सामने ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे वो डीआईजी हो, और उनके सामने उस थाने के पुलिस अधिकारी वो बैठ करके उपदेश सुन रहे हैं। अब बताइए यहां पर क्या एसएचओ की कुर्सी पर विधायक का बैठना बनता है? कानूनन नहीं बनता है। इसके बाद में एक और तस्वीर देखिए, एक बाबा हैं, एसएचओ उनके बगल में खड़े हुए हैं, और बाबा एसएचओ की कुर्सी पर बैठ करके प्रसाद जो है वो बांट रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए आप, कोतवाली बहजोई की तस्वीर है ये, और यहां पर जो है एसएचओ साहब बगल में खड़े होकर के फोन सुन रहे हैं, हाथ में कलम है, कुछ काम उनको करना है, लेकिन कुर्सी पर जो है वो महाराज बैठे हुए हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है जहां पर एक थानेदार योगी आदित्यनाथ के चरणों में घुटनों के बल बैठा हुआ, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं तो साहब क्या करेंगे। सवाल अब इस बात का है कि क्या महिला एसएचओ पर कार्रवाई इसलिए की गई कि वो मुसलमान है, या महिला एसएचओ पर कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन कर दिया। सोशल मीडिया पर शबाना आजमी खूब फेमस है, खूब पॉपुलर हैं, करीब 2-2.5 लाख उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं, फेसबुक पर भी उनको बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन शबाना आजमी, उनको ये फोटो पोस्ट करना कितना भारी पड़ गया। अब कानून इसको लेकर के क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। पुलिस मैनुअल एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। रिश्तेदारों को टीओपी में अपनी कुर्सी पर बैठाने की तस्वीरों को लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया और इसे पुलिस मैनुअल एक्ट का उल्लंघन बताया। मामला जब बढ़ा तो शबाना आजमी ने पोस्ट को फेसबुक और इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया। भास्कर से बातचीत में शबाना आजमी ने बताया कि अप्रैल में मेरे पिता और दादाजी पहली बार मुझसे मिलने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु टीओपी पर आए थे। मैं उन्हें देख करके भावुक हो गई। उन्होंने मेरे लिए जो किया है, आज जो मैं कुछ हूं उनकी बदौलत हूं, लिहाजा मैंने ऐसा किया। हालांकि जब सोशल मीडिया पर मैंने इन तस्वीरों को पोस्ट किया तब किसी ने विरोध नहीं किया था। सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों ने इस पोस्ट को काफी पसंद किया। 20 यूजर्स ने इस पोस्ट को शेयर भी किया था। अब शबाना कह रही कि भाई मैं जो भी कुछ हूं मैं अपने माँ बाप की वजह से हूं। मेरे बाप दादा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं एसएचओ की कुर्सी पर पहुंच सकूं, और वो आए तो मैं इमोशनल हो गई। मैंने उनको बैठा करके फोटो खींच ली। मैंने फोटो डाली तो किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन अप्रैल की फोटो को लेकर के अब अगस्त में जाकर के कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ऐसा लगता नहीं कि फोटो में ऐसा कुछ है कि भाई कार्रवाई बननी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो हो गई। अब सुनिए कानून क्या कहता है। पुलिस मैनुअल और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम के तहत 1968 के तहत पुलिस अधिकारियों को अपने पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता होती है कि किसी रिश्तेदार को थानेदार की कुर्सी पर बैठाना भले ही प्रतीकात्मक हो, कार्यस्थल की पवित्रता और आधिकारिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा सकता है। यदि कोई शिकायत दर्ज होती है या यह बात वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आती है तो इसे गैर पेशेवर व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अब आप करिए अनुशासनात्मक कार्रवाई। बताइए ऐसा कौन सा अनुशासन भंग हो गया। मतलब समझ में नहीं आता कि किस तरीके से जो है काम किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते कि मुसलमानों के रहनुमा हैं, वो रहनुमा पहले तो वक्फ बोर्ड बिल पर नजर नहीं आए कहीं पर। और नीतीश कुमार वो खुद बताएं, खुद जब कभी जो है वो प्रधानमंत्री के पैर छूने लग जाते हैं, कभी हाथ पकड़ने लग जाते हैं, कभी किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला का हाथ पकड़ लेते हैं। वहां सब कुछ जो है प्रोटोकॉल और सब ध्यान नहीं आता है, नैतिकता और ये सब ध्यान नहीं आती है। और यहां एक अगर नौजवान मुस्लिम महिला है, अफसर है, एसएचओ है,
क्या गलत कर दिया बताइए। बल्कि इनके ऐसे पोस्ट डालने से और बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लड़कियों को वो प्रेरणा मिलेगी कि देखिए एक शबाना आजमी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। उनको भी हिम्मत मिलेगी, गांव देहात की बहुत सारी लड़कियों को हिम्मत मिलेगी और वो भी एक सपना देखेंगे कि हाँ मैं भी अपने पिताजी को, मैं भी अपने दादा को उसी एसएचओ की कुर्सी पर ले जा करके बैठाऊंगी और वहीं मैं भी ऐसी फोटो खिंचाऊंगी। और ये बहुत कॉमन चीज है। ठीक है सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए था, लेकिन लोग अपने यादगार के तौर पर अपनी मां को कुर्सी पर बैठाते हैं, अपने पिता को कुर्सी पर बैठाते हैं। मैंने सैकड़ों ऐसे अधिकारियों की फोटो देखी है, आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीआईजी लेवल के अधिकारी। और ये एक लोगों में जो खुशी होती है कि कोई माँ बाप किसी का कभी आता है, अफसर भी जो है वो अपने से छोटे लेवल के अधिकारी को भी कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा इनकी आवभगत करो, मैं देखता हूं काम को। अफसर खुद जब आगे आ जाते हैं और जो उसका जूनियर अफसर होता है उसको भी कहते हैं कि नहीं तुम्हारे फैमिली के लोग आए हैं, थोड़ा सा इनके साथ में टाइम स्पेंड कर लो। कोई इमरजेंसी के हालात हों, कहीं पर दंगे भड़के हुए हैं, कहीं पर हालात खराब हैं, तब तो समझ में आता है कि आप अपनी ड्यूटी छोड़ करके, इमरजेंसी ड्यूटी छोड़ करके यहां लगी हुई है। अब एक केस में ये आईओ थी, उस केस से हटा दिया गया। और जाहिर सी बात है डीआईजी की चुनाव के समय पर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि अपने आप से जो है वो इस तरह के फैसले ले ले। ये फैसला कहां से लिया गया होगा, इस बात को भी जरा सोचिए। और डीआईजी साहब चलिए मान लेते हैं कि आप ही ने अपने विवेक से फैसला लिया है, चलिए सारी बातों को दरकिनार कीजिए, मान लिया कि आपने अपने विवेक से फैसला लिया है, तो डीआईजी साहब ये बताइए कि ये कितने जो है वो अपराध दिन दहाड़े बिहार में हो रहे हैं, इसको लेकर के किसका इस्तीफा मांगा जाए? आपका इस्तीफा मांगा जाए या किसी और का इस्तीफा मांगा जाए? कानून व्यवस्था चरमराई हुई है बिहार, पटना में, पूर्णिया में, सब जगह पर आप देखिए। लेकिन आपकी आंखों में अगर कोई खटका तो एक नौजवान मुस्लिम महिला एसएचओ की फोटो खटकी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। शेयर कीजिए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई शबाना आजमी एसएचओ ने गलत काम किया था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, या डीआईजी ने या पुलिस महकमे ने बहुत ज्यादा सख्ती जो है यहां पर इस एसएचओ के ऊपर दिखाई है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।